पूरी क्लास के सामने सबसे खूबसूरत लड़की ने मुझे अचानक गले लगा लिया। असल में अपनी पिछली जिंदगी में मैंने इस लड़की की जान बचाई थी। मेरे सामने खड़ी ये लड़की सू क्विंगयान यूनान हाई स्कूल की सबसे मशहूर बर्फ जैसी ठंडी स्वभाव वाली, बेहद सुंदर और अरबों की संपत्ति वाले अमीर परिवार की बेटी है। ये मेरी पिछली जिंदगी में क्लासमेट थी। अब यहाँ मैं फिर से रीबॉर्न हुआ हूँ और ये यूनान हाई स्कूल की 12वीं कक्षा है और मैं फिर से 18 साल का हो गया हूँ। पिछली जिंदगी में मैं उसकी तरफ एक नज़र उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाता था। इस जन्म में भले ही मैंने उसकी जान बचाई हो, लेकिन उसके लिए तो ये सब कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि वो मेरे साथ रीबॉर्न नहीं हुई थी। तभी टीचर की आवाज़ सुनाई दी, लिनरान, पूरी क्लास में तुम लगातार क्विंगयान को ही क्यों घूरे जा रहे हो? तभी उस लड़की ने मेरी तरफ देखा और अचानक से रोने लग गई और मेरे पास आकर उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। उसके मन में बस एक ही बात गूंज रही थी, आखिरकार मैंने तुम्हें फिर से ढूंढ लिया। पिछली जिंदगी में मैं सिर्फ एक डरपोक थी। अगर भगवान मुझे एक और मौका दें तो इस बार मैं खुद आगे बढ़कर तुम्हारा हाथ थामूंगी। मैं पूरी तरह से दंग रह गया। मेरे मन में अफरा तफरी मच गई। ये आखिर क्या हो रहा है? इसने अचानक मुझे गले क्यों लगा लिया? स्कूल का पहला दिन है और ये लड़की मुझे ऐसे गले लगा रही है? पूरा क्लासरूम शोर से भर गया। टीचर गुस्से से चिल्लाए, लिनरान, क्लास में सोना ही काफी नहीं था, अब अपनी क्लासमेट को छेड़ना भी शुरू कर दिया। मैं घबरा कर बोला, सर, कोई गलतफहमी हो गई है? टीचर ने डांटते हुए कहा, तो फिर समझाओ, तुमने सू क्विंगयान को जबरदस्ती क्यों पकड़ा और उसे रुला क्यों दिया? मैं कुछ बोल पाता, उससे पहले सू क्विंगयान बोल पड़ी, सर, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मुझे एक बुरा सपना याद आ गया था और मैं डर गई थी। इसमें लिनरान की कोई गलती नहीं है। टीचर ने गहरी सांस ली और कहा, अगर ऐसा है तो ठीक है क्विंगयान, तुम बैठ जाओ, और लिनरान, इस बार छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर आगे कभी तुम्हें क्विंगयान को परेशान करते देखा तो तुम्हारी खैर नहीं। अब दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठो। मैं अपनी सीट पर बैठ गया। मेरा मन काफी घबरा रहा था उधर, लेकिन सू क्विंगयान की नजर उससे हट ही नहीं रही थी। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, ये कितना प्यारा है, मैंने तुम्हें कितना याद किया था, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। तभी मैंने उसकी तरफ देखा। उसने एकदम से नजरें हटा ली। मैंने सोचा, क्या अभी इसने मुझे सचमुच देखा? तभी सू क्विंगयान ने मुझे एक पर्ची दी। मैंने भी उसे कुछ लिख कर दे दिया। हे भगवान, मेरा दिल क्यों इतनी तेजी से धड़क रहा है? क्या उसने मुझे अभी दीदी कहा था? तभी बेल बजती है और लिनरान भागता हुआ जाता है। तभी पीछे से एक लड़का हंसते हुए बोला, वाह रान भाई, कमाल कर दिया, पूरे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की का फायदा भी उठा लिया, सच में गजब हो तुम। मैंने बेबस होकर कहा, अरे मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। वो मुस्कुराया और बोला, मैं समझता हूँ, पूरे स्कूल में वही सबसे बड़ी सुंदरता मानी जाती है। तुम्हें लगता होगा कि तुम उसके लायक नहीं हो, इसलिए हमेशा खुद को कम समझते रहे, लेकिन कम से कम तुम दोनों एक ही बेंच पर बैठते हो। कहते हैं ना, पास रहने वाले को ही सबसे पहले मौका मिलता है। अगर किसी दिन सच में उसे पटा लिया तो पूरी स्कूल में तुम्हारा नाम हो जाएगा, और अगर नहीं भी हुआ तो क्या, कम से कम उस शेन लिंगशान के पीछे कुत्ते की तरह घूमने से तो अच्छा है। शेन लिंगशान, उसका नाम सुनते ही मेरे मन में पिछली जिंदगी की कड़वी यादें घूमने लगीं। वो उस टाइम मुझे धोखा दे रही थी। उसी समय शेन लिंगशान मेरे सामने आकर बोली, लिनरान, मैं और चान चान आइसक्रीम खाना चाहते हैं, जरा दुकान से हमारे लिए ले आओ। दूसरी लड़की भी बोली, जल्दी जाओ, ब्रेक खत्म होने में सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। मेरे पास खड़े दोस्त ने कहा, तुम खुद भी तो देख रही हो कि सिर्फ 7 मिनट बचे हैं, दुकान इतनी दूर है, अभी कौन जाकर वापस आ सकता है? शेन लिंगशान ने होंठ फुलाकर कहा, तुम नहीं जा सकते, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा लिनरान भी नहीं जा सकता, है ना लिनरान? मैंने उसकी तरफ देखते हुए सपाट आवाज में कहा, अगर तबीयत ठीक है तो खुद जाकर खरीद लो। उसके तो मानो होश ही उड़ गए। वो तुरंत मीठी आवाज में बोली, लेकिन मैं भाग नहीं सकती, देखो ना, मैं लड़की हूँ, मेरे हाथ पैर कितने पतले हैं, तुम्हें मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता? मैंने उसके पैरों की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, इतने अच्छे पैर हैं तो दौड़ भी बहुत तेज सकती हो, खुद पर भरोसा रखो, तुम कर सकती हो। वो कुछ पल के लिए दंग रह गई। तभी दूसरी वाली बोली, लिनरान, बेकार की बातें मत करो, आखिर जाओगे या नहीं? सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। फिर शेन लिंगशान ने कहा, ठीक है, अगर हमारे लिए आइसक्रीम ले आए तो इनाम में आज दोपहर तुम्हारे साथ खाना खा लूंगी। मेरे मन में पिछली जिंदगी की सारी यादें घूम गईं। मैंने भीतर ही भीतर हंसते हुए सोचा, क्या अब भी मेरे पैसों पर खाना खाने का इरादा है? पिछली जिंदगी में मुझे बर्बाद करना कम था क्या, जो इस जन्म में भी मुझे अपना चापलूस बनाना चाहती हो? शेन लिंगशान ने फिर जिद की, तो आखिर जा रहे हो या नहीं? अगर नहीं गए तो? वो कुछ पल के लिए रुक गई, मानो कोई धमकी सोच रही हो। तभी मेरा दोस्त बोला, क्या हुआ, कुछ सूझ नहीं रहा? लिनरान से हमेशा छोटे बड़े सारे काम करवाती रही हो और बदले में उसे कभी कुछ नहीं मिला, तुम्हें उसे धमकाने का क्या हक है? शेन लिंगशान का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं गए तो पहले मैंने जो तुम्हारे साथ हाथ पकड़ने के बारे में सोचने का वादा किया था वो यहीं खत्म समझो। तुम्हें जिंदगी भर मेरा हाथ पकड़ने का मौका नहीं मिलेगा। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई, रुको, यानी पिछली जिंदगी की तरह अभी तक इसका हाथ भी नहीं पकड़ा? इसका मतलब इस जन्म में मैं अब तक पूरी तरह वर्जिन हूं। मैं मन मन मुस्कुराया और धीरे से बोला, तुम्हारा धन्यवाद। शेन लिंगशान ने समझा कि मैं डर गया हूं। वो घमंड से मुस्कुराई और बोली, डर गए ना, तो जल्दी जाओ, मुझे ड्रीम लॉन्ग वाली आइसक्रीम चाहिए।
अगर देर हुई तो इस जन्म में मेरा हाथ पकड़ने का सपना भी मत देखना। मैंने बिना किसी भाव के उसकी ओर देखा और साफ शब्दों में कहा, चिंता मत करो, मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। शेन लिंगशान का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, क्या तुमने मेरी बात सुनी भी है? अगर तुम आइसक्रीम लेने नहीं गए तो मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ हाथ तक नहीं पकड़ूंगी। मैंने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, पक्का वादा रहा, फिर पूरी जिंदगी हाथ नहीं पकड़ेंगे, बाद में पलटना मत। मेरी बात सुनते ही वो पूरी तरह दंग रह गई। उसके पास खड़ी उसकी दोस्त भी हैरानी से मुझे देखने लगी। उसने कहा, लिनरान, तुम्हें इंसानों की भाषा समझ में आती भी है? लिंगशान का मतलब है कि अगर तुम आइसक्रीम नहीं खरीदोगे तो जिंदगी भर उसका हाथ नहीं छू पाओगे। आसपास खड़े कई छात्र भी फुसफुसाने लगे। किसी ने कहा, लगता है लिंगशान ने इसे इतना ठुकराया है कि अब इसका दिमाग ही खराब हो गया है। देखो कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। मैंने उन दोनों की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, मुझे सब समझ में आ रहा है, लेकिन लगता है तुम दोनों को इंसानों की भाषा समझ में नहीं आती। उसी समय अचानक एक ठंडी और बेहद शांत आवाज पीछे से सुनाई दी। बस बहुत हुआ। सभी लोग एक साथ मुड़कर देखने लगे। बोलने वाली कोई और नहीं बल्कि सू क्विंगयान थी। पूरी क्लास हैरानी से भर गई। किसी ने धीमे से कहा, हे भगवान, स्कूल की ब्यूटी क्वीन खुद लिनरान की तरफदारी कर रही है। सू क्विंगयान सीधे शेन लिंगशान के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने बिना किसी झिझक के कहा, लिनरान ने साफ कह दिया कि उसे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी तुम लगातार उसके पीछे पड़ी हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? शेन लिंगशान गुस्से से लाल हो गई। उसने तीखी आवाज में कहा, सू क्विंगयान, हम लोग लिनरान से बात कर रहे हैं, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? और तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? जब उसने मेरी जान बचाने के लिए खुद को गाड़ी के सामने फेंक दिया था, उसी दिन से हमारा रिश्ता तय हो गया। उसके लिए मैं उसके माता पिता के सामने घुटनों के बल बैठकर उन्हें माए बाप कह सकती हूँ। अब तुम ही बताओ, मेरा उससे क्या रिश्ता है? तब सू क्विंगयान कहती है, मैं बस इसकी क्लासमेट हूँ। शेन लिंगशान कुछ पल के लिए चुप रह गई। फिर उसने होंठ भींच कर कहा, तो क्या हुआ? आखिर तुम दोनों सिर्फ क्लासमेट ही तो हो। मैंने तो सोचा था कोई बहुत बड़ा रिश्ता होगा। सू क्विंगयान हल्का सा मुस्कुराई और बोली, हाँ, हम अभी सिर्फ एक ही बेंच पर बैठते हैं, लेकिन तुम्हारा लिनरान से क्या रिश्ता है? शेन लिंगशान ने तुरंत जवाब दिया, हम अच्छे दोस्त हैं, और ऐसे दोस्त जिन्हें एक दिन हाथ पकड़ने का मौका भी मिल सकता है। सू क्विंगयान ने उसकी बात सुनकर हल्की हंसी के साथ कहा, अच्छे दोस्त? ऐसा दोस्त जिससे हाथ पकड़ने के लिए पहले उसे अपना नौकर बनाकर इधर उधर दौड़ाना पड़े? इतना कहकर उसने मेरी तरफ देखा और फिर शेन लिंगशान की ओर मुड़कर बोली, आगे से दोस्त चुनते समय थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे लोगों से दूर रहना जो हर छोटी बात में दूसरों का फायदा उठाते हैं। और अगर किसी लड़की का हाथ पकड़ना ही है। वो धीरे धीरे मेरे सामने आकर रुकी। फिर उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा दिया। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। तो मेरा हाथ पकड़ लो, इसमें किसी के लिए भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, और मेरे लिए तुम्हें कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल हैरान रह गया। सामने बढ़ा हुआ उसका गोरा मुलायम हाथ जैसे मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने अनजाने में अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली को हल्के से थाम लिया। जैसे ही हमारी उंगलियां एक दूसरे से मिलीं, मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी गर्माहट दौड़ गई। मेरे मन में बस एक ही ख्याल आया, कितना ठंडा, कितना मुलायम। शेन लिंगशान और उसकी दोस्त वहीं खड़ी रह गईं। दोनों के चेहरे पर ऐसा भाव था मानो उन्होंने कोई चमत्कार देख लिया हो। आसपास मौजूद स्टूडेंट्स भी दंग रह गए। उसके दोस्त ने कहा, ये तो कमाल ही हो गया। सू क्विंगयान ने मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, चलो क्लास शुरू होने वाली है, अपनी सीट पर चलते हैं। मैं अब भी उसके हाथ की गर्माहट महसूस कर रहा था। पीछे से कई लड़कों की हैरानी भरी आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। तभी सू क्विंगयान ने हल्की झिझक के साथ कहा, वो तुम गलत मत समझना, मुझे बस उन दोनों लड़कियों का तुम्हारा फायदा उठाना अच्छा नहीं लगा। हाथ पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम इसे दिल पे मत लेना। वही वो मन ही मन खुशी से उछल रही थी। अरे वाह, आज पहली बार मैंने इसका हाथ पकड़ा है, और इस बार उस चालाक ग्रीन टी लड़की से पहले ही मुझे ये मौका मिल गया। मैंने मन ही मन शेन लिंगशान की तरफ देखकर कहा, अब तुम्हारा गंदा हाथ अपने पास ही रखो। कुछ देर बाद सू क्विंगयान ने फिर धीरे से कहा, वैसे अभी मैंने जो कहा कि मेरा हाथ कभी भी पकड़ सकते हो, वो तो बस यूं ही कह दिया था, तुम्हें सच मानने की जरूरत नहीं है। लिनरान कुछ बोल पाता, उससे पहले वो मुस्कुराई और सोचने लगी, नहीं, तुम्हें यह सच मानना ही पड़ेगा। तुम दीदी का हाथ जब चाहे पकड़ सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार। आखिर मैं तुम्हारी एक जान की कर्जदार हूँ, इसलिए बिल्कुल संकोच मत करना। तभी लिनरान ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, एक बात पूछूं, अब क्या मेरा हाथ छोड़ सकती हो? वो एक पल के लिए चौंक गई। उसने नीचे देखा तो पाया कि अब तक वही मेरा हाथ पकड़े हुए थी। उसके गाल हल्के हल्के लाल हो गए। वो जल्दी से हाथ छोड़ते हुए बोली, ओह माफ करना, मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन उसके मन में एक अलग ही ख्याल चल रहा था, इसका हाथ कितना गर्म और सॉफ्ट था। काश थोड़ी देर और पकड़ती तो भी बुरा नहीं लगता। फिर लिनरान में मन ही मन लंबी सांस ली और फिर उसे एक पर्ची देते हुए सोचा, पिछली जिंदगी में मैंने अपनी जान तक उसके लिए दे दी थी, तो अब वो मुझे कैसे धन्यवाद देना चाहती है, पर शायद उसे तो पिछली जिंदगी की कोई याद ही नहीं है। फिर मैंने खुद को समझाया, छोड़ो, आखिर उसने पुनर्जन्म तो लिया नहीं है। उधर सू क्विंगयान मुझे चुपचाप देख रही थी। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई और फिर उसने कुछ ऐसा लिख कर दिया जिससे मुझे काफी हैरानी हो गई। फिर मैंने भी उसे कुछ लिख कर दिया।
इसके बदले में उसने कहा कि वो आज मेरे साथ लंच करना चाहती है। फिर वो सोचती है, तुम्हें संभालना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अब क्लास खत्म होते ही मेरा दोस्त झाओ दौड़ता हुआ आया और बोला, चलो रान भाई, खाना खाने चलते हैं, आज तो तुम्हारी किस्मत खुल गई। पहले स्कूल ब्यूटी ने खुद तुम्हारा हाथ पकड़ा, फिर तुम्हारे साथ इतनी नजदीकी दिखाई, आज तो जश्न बनता है। लेकिन सच बताऊं, सू स्कूल ब्यूटी को मैंने कभी किसी लड़के के साथ इतना घुलते मिलते नहीं देखा। अगर वो आज तुम्हारे साथ खाना भी खा लें तो मैं सच में मान लूंगा कि तुम दोनों का चक्कर चल रहा है। उसी समय सू क्विंगयान मेरी तरफ देखकर बिल्कुल सहज स्वर में बोली, चलो खाना खाने चलते हैं। ये सुनते ही झाओ की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। वो मन ही मन हिसाब लगाने लगा। मैंने तो कहा था कि दावत दूंगा, लेकिन मेरे पूरे हफ्ते का खर्च सिर्फ 100 युआन है। जितना बचा सकूं उतना अच्छा है। सू क्विंगयान ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? तुमने ही तो कहा था कि तुम खिलाओगे। झाओ तुरंत हकलाने लगा और बोला, कोई नहीं, तुम दोनों चले जाओ। अचानक मुझे याद आया कि घर में बहुत जरूरी काम है। मेरी माँ को दूसरा बच्चा होने वाला है। रान भाई, बचा लेना। इतना कहकर वो बिजली की तरह वहां से भाग गया। मैंने उसे भागते हुए देखा और मन ही मन सोचा, इससे बड़ा रंग बदलने वाला गिरगिट मैंने जिंदगी में नहीं देखा। तभी सू क्विंगयान ने फिर कहा, चलो खाना खाने चलते हैं। मैं उसके साथ कैंपस से बाहर निकल पड़ा। वही टीचर कहते हैं, ये लोग भी कमाल हैं। क्लास के लिए आते समय तो ऐसे चलते हैं जैसे दुनिया की सारी फुर्सत इन्हीं के पास हो, लेकिन लंच ब्रेक होते ही सबसे पहले कैंटीन पहुंचने की होड़ लग जाती है। तभी लिन रान सोचता है, मैं पूरे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ सबकी नज़रों के सामने खाना खाने जा रहा हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद कल तक मेरा नाम स्कूल के लड़कों की मार डालो वाली लिस्ट में सबसे ऊपर होगा। मैंने धीरे से कहा, चलो स्कूल के बाहर चलते हैं। सू क्विंगयान ने बिना कुछ पूछे सिर हिला दिया। ठीक है। हम दोनों स्कूल के बाहर एक छोटे से खाने की दुकान पर पहुंचे। मैं दीवार पर टंगा मेन्यू देखने लगा। शिमला मिर्च और पोर्क वाला चावल 6 युआन, आलू और बीफ वाला 8 युआन, मीट पैटी और फ्राइड चिकन वाला 9 युआन। मैं मन ही मन हिसाब लगाने लगा। पूरे हफ्ते के लिए सिर्फ 100 युआन मिलते हैं, यानी रोज मुश्किल से 20 युआन खर्च कर सकता हूँ। मैं दोबारा रिबॉर्न तो हो गया हूँ, लेकिन लगता है इस बार सबसे ज्यादा चोट मेरी जेब पर पड़ने वाली है। उसी समय सू क्विंगयान ने दुकान वाले से कहा, एक हरी प्याज वाला मटन राइस दे दीजिए। फिर उसने मेरी ओर मुड़कर पूछा, और तुम क्या खाओगे? मैंने मेन्यू पर सबसे नीचे लिखा सबसे सस्ता ऑप्शन देखा और कहा, मेरे लिए टमाटर और अंडे वाला चावल दे दीजिए, 5 युआन वाला, यही सबसे सस्ता है। सू क्विंगयान ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम मीट क्यों नहीं ले रहे? इस उम्र में लड़कों का शरीर बढ़ रहा होता है, सिर्फ सब्जियां खाकर कैसे काम चलेगा? मैं मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, मुझे मीट से एलर्जी है। फिर मन ही मन सोचा, असल में तो मुझे महंगे खाने से एलर्जी है। मेरी बात सुनकर सू क्विंगयान ने बिना एक पल सोचे दुकानदार से कहा, इनके लिए टमाटर अंडे वाला नहीं, एक आलू बीफ राइस देना और साथ में 2 ठंडी जूस की बोतल भी देना। इस उम्र में ज्यादा मीट खाना चाहिए, तभी पढ़ाई करने की ताकत मिलेगी। मैंने बेबसी से उसकी ओर देखा और कहा, जब पैसे तुम्हारे नहीं लग रहे होते तब किसी को खर्चे की बिल्कुल चिंता नहीं होती। सू क्विंगयान ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे हफ्ते भर के खर्च का आधे से ज्यादा हिस्सा तो वैसे भी शेन लिंगशान पर खर्च हो जाता है। मैं चौंक गया, आखिर तुम्हें ये कैसे पता? उसने बिल्कुल सहज भाव से उत्तर दिया, स्कूल में बहुत से लोग जानते हैं, मैंने भी लोगों से ही सुना है। मैंने मन ही मन गहरी सांस ली। तो पूरे स्कूल में ये बात फैल चुकी है कि मैं किसी लड़की के पीछे पागलों की तरह घूमता था। उधर सू क्विंगयान चुपचाप मुझे देख रही थी। उसके मन में अलग ही बातें चल रही थीं। ये लड़का कितना सीधा और शर्मीला है। शेन लिंगशान जैसी चालाक और स्वार्थी लड़की के सामने इसका टिक पाना बिल्कुल मुश्किल था। अगर किसी ने इसे संभाला नहीं तो ये फिर किसी के जाल में फंस जाएगा। नहीं, मुझे इसे अच्छी तरह समझाना होगा। उसने बहुत गंभीर होकर कहा, तुम्हारी उम्र के लड़कों के मन में लड़कियों के लिए हल्का सा अट्रैक्शन होना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन चाहे लड़का हो या लड़की, बाहर की दुनिया में हर किसी को खुद की रक्षा करना सीखना चाहिए। रिश्तों की दुनिया बहुत खतरनाक होती है। किसी लड़की की मीठी मीठी बातों में आकर अपना सब कुछ मत लुटा देना। जब तक समझोगे तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। मैं उसे हैरानी से देखता रह गया। ये क्या हो गया? मेरी ये ठंडी स्वभाव वाली क्लासमेट अचानक मुझे रिश्तों पर भाषण क्यों दे रही है, और वो भी इतनी गंभीरता से? उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ? तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत समझदार हो और कोई लड़की तुम्हें आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकती? मैंने आत्मविश्वास से सोचा, बिल्कुल, मैं आखिर रिबॉर्न होकर आया हूँ। बाहर से 18 साल का हूँ, लेकिन अंदर से 34 साल का इंसान हूँ। दुनिया बहुत देख चुका हूँ। अब कोई मुझे आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता। सू क्विंगयान ने मेरी ओर देखा और बिना भाव बदले एक एक सीन गिनाना शुरू कर दिया। पहली क्लास में शेन लिंगशान ने सिर्फ एक बार तुम्हें भैया लिन रान कहकर बुलाया था और तुमने उसी महीने का पूरा जेब खर्च उसके लिए सिंगर्स के गाने खरीदने में उड़ा दिया। पिछले साल सर्दियों की छुट्टियों में उसने सिर्फ इतना कहा था, हमारे लिन रान, और तुम आधे महीने तक हर सुबह साइकिल चलाकर उसके लिए घर से नाश्ता पहुंचाते रहे। मैं वहीं बैठा रह गया। मेरे मुंह से बस एक ही शब्द निकला, क्या सच में मैंने ऐसा किया था? सू क्विंगयान ने मेरी बात बीच में ही काट दी और बिल्कुल शांत स्वर में बोली, ऐसी बातें और भी बहुत हैं, चाहो तो मैं तुम्हें एक एक करके सब गिना सकती हूँ। मैंने चुपचाप अपनी हार मान ली और सोचने लगा, हे भगवान, इस जन्म में तो सारे सबूत मौजूद हैं,
पूरे 3 साल मैं सचमुच 1 नंबर का चापलूस बना रहा। अब इसे झुठलाने का कोई तरीका ही नहीं बचा। सुक्विंग्यान ने मेरी हालत देखकर बोली, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। मैंने तुरंत सवाल किया, तुम्हें मेरे बारे में इतनी सारी बातें आखिर पता कैसे हैं? वो पहले की तरह सहज स्वर में बोली, मैंने कहा ना, स्कूल में बहुत से लोग जानते हैं, मैंने भी उन लोगों से ही सुना है। उसका जवाब सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सीने में दूसरी बार तीर लगा हो। मैं मन ही मन सोचने लगा, वाह, यानी पूरे स्कूल में मेरी इज्जत का फालूदा पहले से ही हो रखा है। सुक्विंग्यान ने गंभीर होकर कहा, अब जबकि तुम्हें सब समझ आ गया है तो मुझसे एक वादा करो, आगे से किसी लड़की की मीठी बातों में मत आना, खासकर शेन लिंगशान जैसी लड़कियों से दूरी बनाए रखना। मैंने बिना झिझक सिर हिलाया, पक्का मैं उससे 2 किलोमीटर की दूरी बना के रखूंगा। फिर मैंने सोचा, अगर हो सके तो मैं चाहता हूं कि मेरा पुनर्जन्म 2 साल पहले हो जाता, ताकि अपनी सारी पुरानी बेवकूफियां ही मिटा देता। सुक्विंग्यान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी उम्र में सबसे जरूरी काम पढ़ाई है, मेहनत करो, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैंने तुरंत कहा, तुम सही कह रही हो। फिर वो आगे बोली, इसलिए अगर आगे कभी शेन लिंगशान तुम्हारे पास आए तो उससे बात मत करना, और अगर कोई दूसरी लड़की भी तुम्हें अपने साथ घूमने या खेलने के लिए बुलाए तो चुपचाप उसे ना कह देना। मैंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। वो थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, अगर कोई लड़की तुम्हें खाने पर बुलाए तब भी मना कर देना। मैंने तुरंत पूछा, अगर बुलाने वाली तुम हुई तो? सुक्विंग्यान बिना झिझक बोली, वो अलग बात है, हम दोनों एक ही बेंच पर बैठते हैं, साथ में खाना खाना बिल्कुल नॉर्मल बात है। मैंने मुस्कुराकर कहा, और अगर क्लास या पूरे स्कूल की कोई दूसरी लड़की मुझे पसंद करने लगे तो? उसने बिल्कुल गंभीर चेहरे के साथ जवाब दिया, तो सबसे पहले मुझे आकर बताना। मैं हैरान रह गया, मुझे तुम्हें क्यों बताना होगा? सुक्विंग्यान ने बिना पलक झपकाए कहा, मैं क्लास मॉनिटर हूँ, पूरी क्लास की पढ़ाई पर नजर रखना मेरी जिम्मेदारी है, मैं नहीं चाहती कि किसी भी स्टूडेंट का ध्यान पढ़ाई से भटके। उसका जवाब सुनकर मैं मन ही मन हंस पड़ा। इतनी ठंडी स्वभाव वाली स्कूल ब्यूटी को खुद से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। पिछली जिंदगी में मेरे पास अनुभव नहीं था, लेकिन इस जन्म में मैं 34 साल की मानसिक उम्र वाला इंसान हूँ। अगर सच में उसके मन में मेरे लिए कुछ होता तो मैं तुरंत समझ जाता। इतनी आसानी से मैं अब किसी के जाल में नहीं फांसने वाला। मैंने मुस्कुराकर कहा, फिर भी मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। सुक्विंग्यान ने मेरी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराई। धन्यवाद किस बात का? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा, फिर बताओ, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं? उसकी आंखों में शरारत चमक उठी। उसने धीरे से कहा, अगर सच में मेरा धन्यवाद करना चाहते हो तो मुझे दीदी कहकर बुलाओ। मैंने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, ये नहीं हो पाएगा। वो मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर क्या करने से बुलाओगे? मैंने फिर कहा, कुछ भी हो जाए, पर मैं दीदी नहीं बुलाऊंगा। तभी उसने कहा, अगर मैं इस खाने के पैसे दूं तब भी नहीं बुलाओगे? मैंने तुरंत उसे दीदी कहकर बुला दिया। सुक्विंग्यान की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने मेरे सिर पर हाथ रखा और प्यार से कहा, अच्छा बच्चा, बड़ी जल्दी लाइन पर आ गए। फिर सुक्विंग्यान ने सारा बिल दुकान वाले को दे दिया। मैं एक पल के लिए पूरी तरह दंग रह गया। मेरे मन में बस एक ही ख्याल आया, क्या अभी स्कूल ब्यूटी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा? उधर सुक्विंग्यान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। आखिरकार मैंने अपने क्लासमेट का थोड़ा सा फायदा उठा ही लिया। उसके बालों को सहलाने का एहसास कितना अच्छा था। अगली बार फिर मौका मिला तो जरूर ऐसा करूंगी। फिर इसके बाद उसने कहा, तुम बाहर गेट पर मेरा इंतजार करना, मैं अंदर से कुछ वेट वाइप्स लेकर आती हूँ। मैंने मन ही मन खुद को समझाया, क्लासमेट के साथ सुपरमार्केट तक चले जाना कोई बड़ी बात नहीं है। स्कूल में और भी बहुत से बच्चे ऐसा करते होंगे। इसी बीच अचानक शेन लिंगशान मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने घमंड भरे स्वर में कहा, तो अब बताओ कि तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए या नहीं? उसकी दोस्त ने उससे कहा था, सच में आज ये बहुत चालाक बन रहा था। उसने तुम्हें जलाने के लिए सुक्विंग्यान जैसी स्कूल ब्यूटी को भी साथ मिला लिया। लेकिन जितना ज्यादा वो दिखावा करेगा उतना ही साफ है कि वो अभी भी तुम्हें पसंद करता है। बस तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है। मैं शर्त लगाती हूँ, आज छुट्टी होने से पहले वो खुद रोता हुआ तुम्हारे पास माफी मांगने आएगा। तभी मैंने उसकी ओर देखा और मन ही मन सोचा, मैं तो यहाँ अपनी क्लासमेट का इंतजार कर रहा था। ये ग्रीन टी क्वीन अचानक कहाँ से टपक पड़ी। शेन लिंगशान ने फिर कहा, तुम तो हमेशा कैंटीन में खाना खाते थे, आज स्कूल गेट पर खड़े हो, यानी साफ है कि मेरा इंतजार कर रहे हो। अब भी जिद करने का क्या फायदा? अगर मेरा इंतजार नहीं कर रहे तो फिर किसका कर रहे हो? वो बिना रुके बोलती गई, लिनरान, तुम्हारी सारी चालें मैं पहले ही समझ चुकी हूँ। मुझे जलाने के लिए तुमने न जाने कितनी मेहनत करके सुक्विंग्यान को अपने साथ नाटक करने के लिए मना लिया, लेकिन तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी बचकानी चालों पर यकीन कर लूंगी? उसकी बात सुनते ही मेरे दिमाग में कुछ देर पहले उस दुकान में सुक्विंग्यान द्वारा सुनाई गई अपनी सारी पुरानी बेइज्जतियां फिर से घूम गई। मैंने मन ही मन लंबी सांस ली और सोचा, मेरी क्लासमेट बिल्कुल सही कहती है, ऐसे लोगों से जितना दूर रहूं उतना अच्छा है। इनके साथ उलझने का मतलब है खुद अपनी जिंदगी खराब करना। मैंने उसकी ओर देखकर शांत स्वर में कहा, हाँ बिल्कुल, तुमने सब समझ लिया, तुम सच में बहुत महान हो। अब अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो जहां से आई हो वहीं अपना ये सड़ा हुआ मुंह लेकर चली जाओ। मैं यहाँ अपनी ब्यूटी क्वीन इंतजार कर रहा हूँ। मेरी बात सुनते ही शेन लिंगशान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दांत भींच कर कहा, लिनरान, तुम्हारा ये कैसा बर्ताव है?
मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, अभी इसी वक्त मुझसे माफी मांग लो, नहीं तो बाद में इतना पछताओगे कि खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। उसी समय दुकान में खड़ी सू क्विंगयान ये सब चुपचाप देख रही थी। उसके मन में ख्याल आया, अच्छा अभी अभी मैंने अपने इस नादान क्लासमेट को जो समझाया था, अब देखते हैं उसने मेरी बात कितनी समझी। आज उसकी पहली परीक्षा है। मैंने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, मुझे किस बात का पछतावा होगा? शेन लिंगशान ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुमने अभी माफी नहीं मांगी तो आज के बाद सिर्फ हाथ पकड़ना ही नहीं। मैं शेन लिंगशान तुमसे दोबारा कभी बात भी नहीं करूंगी, चाहे बाद में तुम मुझे कितना भी ढूंढो, मैं तुम्हारी तरफ पलट कर भी नहीं देखूंगी। आज से हमारा रिश्ता खत्म। मैंने बिना एक पल सोचे मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है। मेरे इस जवाब ने उसे पूरी तरह हैरान कर दिया। वो हैरान होकर बोली, तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मतलब बिल्कुल वही है जो तुमने सुना। मेरी क्लासमेट ने मुझे समझाया है कि मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और तुम जैसी लड़कियों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और हाँ, उसने खास तौर पर तुम्हारा ही नाम लिया था। शेन लिंगशान का चेहरा तमतमा उठा। क्या मैं ऐसी लड़की हूं? मैंने कंधे उचकाकर कहा, ये मैंने नहीं कहा, मेरी क्लासमेट ने कहा है। वो गुस्से से कांपने लगी और चिल्लाकर बोली, उसने कहा और तुमने मान भी लिया? आखिर उसकी बात ही क्यों सुनोगे? मेरी बात क्यों नहीं? मैंने बिल्कुल सहज स्वर में जवाब दिया, मैं उसकी बात क्यों ना सुनूं? तुम्हारी ही बात क्यों सुनूं? शेन लिंगशान ने रोते हुए कहा, ठीक है, याद रखना, आज के बाद मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इतना कहकर वो वहां से चली गई। कुछ ही देर बाद सू क्विंगयान मेरे पास आ गई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, अभी तुम किससे बात कर रहे थे? मैंने बिल्कुल सामान्य स्वर में कहा, कोई राह चलता इंसान था, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। सू क्विंगयान के होठों पर खुशी छा गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई टॉफी मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो ये तुम्हारे लिए, इनाम समझकर खा लेना। मैंने टॉफी ले ली। वो मन ही मन खुश होकर सोच रही थी, मेरा छोटा सा नादान क्लासमेट काफी स्वीट है, इसलिए इनाम तो बनता है। अब दोपहर की क्लास में अच्छे से मेहनत करना। अब क्लास में मैं सोच रहा था, वाकई वो हर मायने में कमाल का इंसान था। पिछली जिंदगी में तो वो पूरे देश की आर्ट सब्जेक्ट में तीसरा रैंक होल्डर था। तभी सू क्विंगयान ने धीरे से मेरी तरफ झुककर फुसफुसाया, अब मुस्कुराना बंद करो और ध्यान से पढ़ाई करो, छोटे बेवकूफ। लेकिन उसके मन में कुछ अलग ही चल रहा था। ये मुझे इतनी देर से देखे ही जा रहा है, क्या सच में मैं इसे इतनी अच्छी लगती हूँ? कुछ देर बाद टीचर ने मेज पर किताब पटकी और ऊंची आवाज में कहा, अगले हफ्ते दूसरा मॉक टेस्ट है। पूरे आर्ट सेक्शन की 6 क्लासों में पिछले टेस्ट में हमारी 10वीं क्लास का एवरेज स्कोर नीचे से दूसरा रहा था। टॉप 30 और टॉप 50 में आने वाले स्टूडेंट्स की संख्या भी सिर्फ चौथे स्थान पर रही। पूरे ग्रेड में हमारे पास केवल एक ही स्टूडेंट है जो सबसे आगे है। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। आज स्टाफ रूम में मेरा सिर तक उठाना मुश्किल हो गया था। मैंने मन ही मन सोचा, टीचर लियू इस जन्म में भी बिल्कुल पहले जैसे ही हैं, गुस्सैल स्वभाव, लेकिन वजह भी वही है। क्लास का रिजल्ट सीधे उनकी नौकरी के प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। अचानक उनकी नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने जोर से कहा, लिनरान खड़े हो जाओ। मैं धीरे से खड़ा हो गया। टीचर लियू गुस्से में बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी भी क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो? पता है पिछले मॉक टेस्ट में तुम्हारे कितने नंबर आए थे? मैथ्स में 71, हिंदी में 82, इंग्लिश में 74 और पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी तीनों मिलाकर सिर्फ 143। हर सब्जेक्ट का एवरेज पासिंग मार्क्स से भी कम। पूरी क्लास में 49 स्टूडेंट हैं और तुम्हारी रैंक 44वीं थी। मिड टर्म से भी 6 स्थान नीचे गिर गए हो। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर बोले, 13वीं क्लास का वो बूढ़ा टीचर आज फिर स्टाफ रूम में ताने मार रहा था। मेरी पूरी क्लास का परफॉर्मेंस तुम जैसे कुछ स्टूडेंट्स की वजह से खराब हो रहा है। इस बार दूसरे मॉक टेस्ट में तुम्हें कम से कम 20 नंबर ज्यादा लाने ही होंगे। अगर नहीं ला पाए तो फिर मेरे पास आने की जरूरत नहीं। तभी पीछे से किसी स्टूडेंट ने हंसते हुए कहा, सर 20 नंबर बढ़ाना लिनरान के लिए बहुत मुश्किल है। ये तो 7वीं क्लास की स्कूल ब्यूटी के पीछे घूमने में इतना बिजी रहता है कि पढ़ाई का टाइम ही कहाँ मिलता है। टीचर लियू ने गुस्से में कहा, कौन सी स्कूल ब्यूटी, कौन सा प्यार? मुझे इन सब बकवास बातों से कोई मतलब नहीं। चाहे रात दिन रट्टा लगाओ, चाहे 1000 सवाल करो या किसी से पढ़ाई करवाओ, मुझे सिर्फ नतीजा चाहिए। इस बार कम से कम 20 नंबर जरूर बढ़ने चाहिए। तभी एक और स्टूडेंट बोला, सर अगर ये किसी और स्टूडेंट से पढ़ेगा तो उसे भी अपने साथ डुबो देगा। खुद तो प्यार में पागल है, कहीं दूसरे को भी वैसा ही न बना दे। मैं मन ही मन मुस्कुराया। 34 साल की मानसिक उम्र वाले इंसान के लिए ये बचकानी बातें कोई मायने नहीं रखती। और जहां तक पढ़ाई की बात है, दोबारा पढ़ना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मैंने शांत स्वर में कहा, सर चिंता मत कीजिए, मैं खुद पढ़ लूंगा। इस बार कोशिश करूंगा कि कम से कम 200 नंबर ज्यादा लेकर आऊं। मेरी बात सुनते ही पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगी। एक लड़के ने मजाक उड़ाते हुए कहा, 200 नंबर? अरे भाई, आसमान में उड़ना बंद करो। मुझे तो नहीं लगता तुम 2 नंबर भी बढ़ा पाओगे। सर कम से कम इसे इतना तो पता है कि हमारी क्लास का कोई टॉपर इसे पढ़ाना नहीं चाहेगा। अच्छा हुआ खुद ही मना कर दिया, नहीं तो किसी और का टाइम भी खराब होता। टीचर लियू ने हाथ उठाकर सबको शांत कराया और बोले, ठीक है, फिलहाल तुम खुद ही पढ़ाई करो। अगर कोई सवाल समझ में न आए तो किसी अच्छे स्टूडेंट से पूछ लेना। उसी समय एक शांत लेकिन दृढ़ आवाज पूरे क्लासरूम में गूंज उठी, दूसरों के पास जाने की जरूरत नहीं, मैं इसे पढ़ाऊंगी
और ऐसा बोलने वाली कोई और नहीं बल्कि सू क्विंगयान थी। सू क्विंगयान के इतना कहते ही पूरी क्लास एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। मैं भी उसकी ओर देखने लगा। मुझे मन ही मन हंसी आ गई। कमाल है, मैं तो अभी सिर्फ थोड़ा सा दिखावा ही कर रहा था, लेकिन सारी अटेंशन तो मेरी क्लासमेट लूट कर ले गई। तभी एक स्टूडेंट ने चिढ़ते हुए कहा, नहीं टीचर, क्विंगयान ऐसा नहीं कर सकती, इसकी पढ़ाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार के मॉक टेस्ट में इसे पूरे ग्रेड में फर्स्ट पोजीशन लाने की कोशिश करनी है। अगर ये लिन रान को पढ़ाने लगी और इसकी अपनी तैयारी पर असर पड़ा तो नुकसान हो जाएगा। तब टीचर ने कुछ सोचकर कहा, बात तो सही है, मुझे लगता है ये आइडिया रहने ही देते हैं। लेकिन सू क्विंगयान ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, मैं क्लास मॉनिटर हूँ और अपने क्लासमेट की मदद करना मेरी जिम्मेदारी है, और लिन रान को पढ़ाने से मेरी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उल्टा किसी और को पढ़ाते समय मेरे अपने सिलेबस की भी अच्छी तरह से पढ़ाई हो जाएगी। टीचर लियू ने कुछ देर उसे देखा, फिर संतुष्ट होकर सिर हिलाया। ठीक है, अगर तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारी तैयारी अफेक्ट नहीं होगी तो फिर आज से लिन रान की पढ़ाई की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इसके बाद उन्होंने मेरी तरफ उंगली उठाकर कहा, लिन रान, इतनी अच्छी किस्मत हर किसी को नहीं मिलती। इस मौके की रिस्पेक्ट करना, सू क्विंगयान से मन लगाकर पढ़ना। खुद पढ़ाई न करके अगर उसकी भी पढ़ाई खराब की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? तब मैंने धीरे से क्विंगयान से कहा, सच कहूं तो इतनी तकलीफ की जरूरत नहीं थी, मैं अकेले भी सब हैंडल कर लेता। लेकिन तभी सू क्विंगयान ने धीरे से मेरी ओर देखकर कहा, गलत मत समझना, मैं ये स्पेशल तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ, एक क्लास मॉनिटर और तुम्हारी क्लासमेट होने के नाते। और फिर वो अपने मन में सोचने लगी, इतने सारे लोग मिलकर मेरे नादान क्लासमेट को परेशान कर रहे हैं, अगर कोई उसे नहीं पढ़ाएगा तो मैं पढ़ाऊंगी। अब मुझे उसके साथ अकेले बैठकर पढ़ने का एक और सही बहाना मिल गया। पहले कहाँ से शुरू करूं? शायद हाथ पकड़कर लिखना सिखाने से सही रहेगा। अब इसके बाद मेरे दोस्त झाओ ने कहा, रान भाई, आज तो कमाल हो गया, दोपहर में स्कूल ब्यूटी तुम्हारे साथ खाना खाने गई और अब वही खुद तुम्हें पढ़ाने वाली है। इतनी किस्मत तो फिल्मों में भी नहीं होती। अगर इस बार एग्जाम में फेल भी हो गए और टीचर तुम्हारे घर वालों को बुला भी लें तब भी ये सब वसूल हो जाएगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, किसने कहा कि इस बार मैं एग्जाम में फेल होने वाला हूँ? बिना किसी की मदद के भी मैं कम से कम 200 नंबर बढ़ा सकता हूँ। झाओ ने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे मैं पागल हो गया हूँ। रान भाई, तुम तो सच में खुशी के मारे बहक गए हो। पिछली बार तुम्हारे कुल 370 नंबर आए थे, अगर 200 नंबर बढ़ गए तो सीधे 570 हो जाएंगे। इतने नंबर लेकर तो तुम आराम से क्लास के टॉप 15 में पहुंच जाओगे। भला कौन ऐसी बात पर यकीन करेगा? मैंने कंधे उचकाकर कहा, यकीन नहीं है तो मत करो। झाओ ने हंसते हुए कहा, ठीक है, फिर शर्त लगाते हैं, अगर इस बार तुम्हारे सच में 200 नंबर बढ़ गए तो मैं स्कूल के मैदान में रात के समय उल्टा खड़ा होकर 3 चक्कर लगाऊंगा। मैंने मुस्कुराकर पूछा, और अगर मैं हार गया तो? वो तुरंत हंस पड़ा। अगर तुम हार गए तो बस मुझे इतना बता देना कि तुमने स्कूल ब्यूटी को कैसे अपने इतना करीब कर लिया, चाहे क्लास ही खोल देना, मैं पहला स्टूडेंट बनूंगा। उधर सू क्विंगयान की दोस्त ने पूछा, क्विंगयान, सच सच बताओ, तुमने अचानक लिन रान को पढ़ाने की जिम्मेदारी क्यों ले ली? ऐसा तो तुमने पहले कभी नहीं किया। सू क्विंगयान चुपचाप जवाब दिया, कुछ खास नहीं, मैं क्लास मॉनिटर हूँ और वो मेरा डेस्कमेट है, बस उसी हिसाब से उसकी थोड़ी मदद कर रही हूँ। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि मैं उसके प्यार में पड़ गई हूँ? तब उसकी दोस्त हंसते हुए बोली, मैं भी यही सोच रही थी, आखिर तुम हमारे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की हो, तुम उस जैसे नॉर्मल से लड़के को कैसे पसंद कर सकती हो? लगता है तुमने बस इंसानियत के नाते उसकी मदद करने का फैसला किया है। वही सू क्विंगयान के मन में बिल्कुल अलग बातें चल रही थी। फिलहाल अभी सबको सच्चाई बताने का समय नहीं आया, पहले अपने इस क्लासमेट को थोड़ा और छेड़ती हूँ। तभी उसकी दोस्त कहती है, सच कहूँ तो आज लिन रान पहले से कहीं ज्यादा हैंडसम लग रहा था, बिल्कुल एक मासूम और इंट्रोवर्ट छोटे भाई जैसा। उसकी दोस्त मुस्कुराकर बोली, अगर सच में तुम्हें वो पसंद नहीं है तो क्या मैं उस पर लाइन मार सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे शांत और शर्मीले लड़के काफी पसंद आते हैं। तभी सू क्विंगयान ने तुरंत मेज पर हाथ दे मारा, अगले हफ्ते मॉक टेस्ट है, फालतू बातें छोड़ो और पढ़ाई पर ध्यान दो। अब क्लासरूम में उसने मेरी ओर मुड़कर पूछा, तो बताओ, सबसे पहले किस सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू करना चाहते हो? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रहने दो, मुझे लगता है मैं खुद ही पढ़ लूंगा। सू क्विंगयान ने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें किसी मदद की जरूरत नहीं है? इतना कहते हुए उसने अपने बैग से एक मोटा अंग्रेजी का पेपर निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये हमारे स्कूल की सबसे कठिन इंग्लिश एग्जाम का पेपर है, अगर तुमने इसे बिना कोई गलती के हल कर दिया तो मैं मान जाऊंगी और तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मैंने बिना कुछ कहे पेपर ले लिया, एक नजर डाली और मन ही मन मुस्कुरा दिया। ये सवाल पिछली जिंदगी में मैं इन्हें न जाने कितनी बार देख चुका हूँ। 34 साल की याददाश्त और अनुभव के सामने ये 12वीं की इंग्लिश क्या चीज है? वही सू क्विंगयान मेरी तरफ ध्यान से देख रही थी। उसके मन में चल रहा था, मेरे नादान क्लासमेट, क्या तुम सच में मुझसे बचकर जा सकते हो? फिर सू क्विंगयान ने मेरी आंसर शीट हाथ में ली और ध्यान से देखने लगी। कुछ ही देर बाद उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देने लगी। उसने दोबारा एक एक उत्तर मिलाया, फिर उसने मेरी ओर देखा और सोचा, ये कैसे हो सकता है? सारे के सारे जवाब सही हैं,
पर उसकी डायरी में तो साफ लिखा था कि इंग्लिश में उसके सिर्फ 80 के आसपास नंबर आते हैं। फिर 20 मिनट में पूरा पेपर बिना एक भी गलती के कैसे कर लिया? मैं मुस्कुराकर बोला, अब तो यकीन हुआ? सुक्विंग्यान ने होंठ भींच लिए। उसके मन में आया, अच्छा तो छोटा सा शरारती मुझसे जिद करने पर उतर आया है। ठीक है, फिर एक और पेपर करके दिखाओ। उसने तुरंत दूसरा पेपर मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये दोनों पेपर तो काफी आसान थे, अब इसे हल करके दिखाओ। मैंने पेपर पर नजर डाली और शांत मन से कहा, कोई दिक्कत नहीं, अभी हल करके देता हूँ। पेपर देखते ही मैं मन ही मन मुस्कुरा उठा। अच्छा तो इस बार कंपटीशन वाला पेपर है। कई साल हो गए इन्हें हल किए हुए, लेकिन जो टैलेंट मेरे पास है उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। कुछ ही देर बाद मैंने आंसर शीट वापस उसकी ओर बढ़ा दी। सुक्विंग्यान चौंक गई। इतनी जल्दी? अगर देखे बिना ही दे दोगे तो बाद में पछताओगे। लेकिन उसके मन में एक और विचार घूम रहा था, क्या ये वही छोटा सा लड़का है जो पहले खाली जगह भरने वाले सवालों में भी परेशान हो जाता था? कहीं ये कोई टैलेंटेड इंसान तो नहीं है? वो जल्दी जल्दी आंसर मिलाने लगी। अचानक उसने एक सवाल पे उंगली रखते हुए कहा, ये वाला सवाल तुमने गलत किया है। मैंने बिना झिझक उत्तर दिया, गलती मेरी नहीं, आंसर की में मिस्टेक है। सुक्विंग्यान एक पल के लिए रुक गई। उसने दोबारा से आंसर चेक किया और फिर खुद सॉल्व करके देखा तो उसकी आंखें खुली रह गईं। सही कहा, आंसर की में ही गलती है। अब उसके मन का आखिरी डाउट भी खत्म हो चुका था। उसने मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब तो मुझे पूरी तरह यकीन हो गया। आज पूरे दिन जो उलझन थी वो आखिर दूर हो गई। मैं हल्के से मुस्कुराया। वो कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर उत्सुकता से पूछ बैठी, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारी पढ़ाई अचानक इतनी अच्छी कैसे हो गई? मैंने पहले से तैयार जवाब दिया, इतना भी अचानक नहीं हुआ। पिछले कुछ समय से मैं चुपके चुपके पढ़ाई कर रहा था, बस चाहता था कि दूसरे मॉक टेस्ट में सबको चौंका दूं। सुक्विंग्यान मन ही मन सोचने लगी, अजीब है, उसकी डायरी में तो इस गुप्त पढ़ाई का एक शब्द भी नहीं लिखा था, लेकिन इसके अलावा कोई और वजह भी तो नहीं हो सकती। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा क्लासमेट भी मेरी तरह रिबॉर्न होकर आया हो? यहाँ हमें पता चलता है कि सुक्विंग्यान भी उसकी तरह रिबॉर्न हुई थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, इसलिए आगे से मेरी पढ़ाई की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्लास मॉनिटर मैडम। सुक्विंग्यान ने सिर हिलाया और मुस्कुराकर बोली, ठीक है, अब तुम खुद पढ़ाई करना। सच कहूं तो मेरा क्लासमेट तो सचमुच एक जीनियस निकला, लेकिन उसके मन में एक हल्की सी उदासी भी थी। अरे यार, अब तो इसे हाथ पकड़कर पढ़ाने का बहाना भी नहीं रहा। फिर मैं इसके गाल कैसे खींचूंगी और इसके सिर पर प्यार से हाथ कैसे फेरूंगी? अब मेरा ध्यान पूरा पढ़ाई में था, पर तभी अचानक वो मेरे एकदम करीब आ गई और कहा, क्या तुम बिजी हो? तब मैंने नजरें हटाते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, तुम्हें कुछ काम है? तब उसने अपनी कॉपी मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, जरा इस सवाल को देखोगी? ये वाला क्वेश्चन मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा। मैंने वो सवाल देखा, फिर हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हें ये सवाल भी नहीं आता? उसने सिर हिलाया, हाँ, नहीं आता। मैं मन ही मन सोचने लगा, ये क्या मेरी इतने दिनों की पढ़ाई करने की सारी मेहनत बेकार हो गई? या फिर इस सवाल में कोई ऐसी ट्रिक है जो मुझे भी अभी तक समझ नहीं आया? उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मेरे पास नहीं आते तो मुझे ही तुम्हारे पास जाना पड़ेगा। अब से आपकी स्टूडेंट हूँ, टीचर लिनरान। अब से मेरा ख्याल रखिएगा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ सवाल समझाना शुरू किया। कुछ देर बाद उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, टीचर लिनरान, आप तो सचमुच काफी जीनियस हैं, लेकिन आप खुद उससे भी ज्यादा हैंडसम हैं। उसकी बात सुनते ही मैं एकदम चुप हो गया। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ, आगे नहीं पढ़ाओगे? अभी तो मुझे बहुत से सवाल समझने हैं। मैं मुंह बनते हुए बोला, नहीं, कुछ नहीं, मेरा बस थोड़ी देर के लिए ध्यान भटक गया था। इतना कहकर उसने फिर दूसरा सवाल मेरी ओर बढ़ा दिया। मैंने जानबूझकर कॉपी आगे बढ़ाई। उसी समय उसने भी मुझे पेन देने के लिए हाथ बढ़ाया। दोनों के हाथ एक साथ टकरा गए। उसने हल्की घबराहट में कहा, मैं तो बस तुम्हें पेन देना चाह रही थी। फिर मैंने कहा, तो क्या अब तुम अपना हाथ हटा सकती हो? तब उसने अपना हाथ हटा लिया और मन ही मन सोचने लगी, अरे सुक्विंग्यान, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखूंगी। उसी समय स्कूल की छुट्टी की घंटी बज गई। सुक्विंग्यान ने जल्दी से अपने बैग में से एक मोटी किताब निकालकर मुझे देने लगी। मैं तो ये देखते ही तुरंत वहां से भाग गया। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, इतनी जल्दी किस बात की? मैं तुम्हें खा तो नहीं जाती। तब पीछे से किसी ने आवाज लगाई, सुक्विंग्यान जरा रुकिए। सामने खड़ा लड़का बोला, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। मेरा मानना है कि आपको लिनरान की पढ़ाई की जिम्मेदारी छोड़ देनी चाहिए। अगर क्लास टीचर को जवाब देना मुश्किल हो तो मैं खुद जाकर उन्हें समझा दूंगा। सुक्विंग्यान ने उसकी तरफ देखा और बिल्कुल शांत स्वर में कहा, पहली बात, ये काम क्लास टीचर ने मुझे नहीं दिया था। मैंने खुद अपनी इच्छा से लिनरान को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली थी। वो लड़का कुछ बोलने ही वाला था कि सुक्विंग्यान ने उसकी बात बीच में ही काट दी और आगे कहा, दूसरी बात, वो हल्का सा मुस्कुराई, तुम बार बार पूछ रहे हो कि मुझे उसकी इतनी चिंता क्यों है? उसने बिना झिझक जवाब दिया, क्योंकि वो मेरा क्लासमेट है। अब अगले दिन मैं चुपचाप कहीं जा रहा था, तभी किसी ने जोर से आवाज लगाई, लिनरान रुको। मैंने देखा कि शेन लिंगशान अपनी कुछ दोस्तों के साथ खड़ी थी। उसकी दोस्त ने गुस्से से कहा, भागने की कोशिश मत करो, कल तुमने हमारी लिंगशान के साथ जैसा बर्ताव किया उसके लिए अभी इसी वक्त माफी मांगो। आसपास खड़े सभी स्टूडेंट ये देखकर फुसफुसाने लगे, अरे वो तो 7वीं क्लास की स्कूल ब्यूटी है, आखिर उसके साथ क्या हुआ?
ये लड़का तो लड़कियों को परेशान करता है, सच में कितना घटिया इंसान है। मैंने उसकी ओर देखा जो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तब मैंने सोचा ये फिर वही पुराना नाटक कर रही है। अगर सच में मैंने उसे परेशान किया है तो सबूत कहाँ है? तब मैंने उन सबसे कहा, यहाँ तुम इतने सारे लोग मिलकर मुझे घेर कर चिल्ला रहे हो, आखिर कौन किसे परेशान कर रहा है? फिर मैं वहां से जाने ही वाला था कि उसकी दोस्त ने मुझे पकड़ लिया। जब तक माफी नहीं मांगोगे आज तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। इतने बड़े लड़के होकर गलती करने के बाद सॉरी तक नहीं बोल सकते? फिर सभी लोग बोलने लगे, हाँ माफी मांगे बिना इसे जाने मत देना। उधर शेन लिंगशान मन ही मन मुस्कुरा रही थी। लिनरान, तुम तो बड़े मुझे कूल बनकर दिखा रहे थे, अब इतने लोगों के सामने देखते हैं तुम्हारा ये फेक एटीट्यूड कब तक टिकता है। मैंने बिना किसी घबराहट के सीधे पास खड़े एक टीचर की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, सर ये लोग मुझे क्लास में नहीं जाने दे रहे। इतना सुनते ही सब लोगों के पसीने छूट गए। तब उसकी दोस्त ने कहा, अरे वाह, एक लड़का होकर लड़कियों की शिकायत कर रहा है। उसी समय टीचर तेज कदमों से वहां आए और सख्त आवाज में बोले, सुबह सुबह इस गेट पर यह तमाशा किस बात का है? तुम लोग किस क्लास के हो? मैंने तुरंत कहा, धन्यवाद सर। लेकिन शेन लिंगशान की दोस्त अब भी पीछे नहीं हटी। उसने ऊंची आवाज में कहा, लिनरान, तुम आखिर किस तरह के आदमी हो? माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं है? इतने छोटे दिल के इंसान को कौन सी लड़की पसंद करेगी? मैं कुछ जवाब देता उससे पहले अचानक से एक तेज कार मेरे सामने आकर रुकी और उसमें से क्विंगयान बाहर निकलकर बोली, मैं हूं ना, मैं करूंगी इसे पसंद। सब लोग ये देखकर काफी दंग रह गए।